अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स चैनल में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। लेवल्स अपडेटेड लेवल्स थे जो कि वीडियो में कल डिस्कस किए गए थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा बहुत, आपको पता है कि बुलिश मोमेंटम में है, तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट अभी तक पेंडिंग है गोल्ड के ऊपर। लेकिन अलबत्ता उसके बावजूद हमारी ग्रुप के अंदर ट्रेड्स रही हैं परफेक्टली बाय साइड पे, और फॉर्मेशंस के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड्स की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अपने टीपीस को हिट करवाया है 3 टाइम। और उसके अलावा US 100 की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त रही है। मॉर्निंग के ऊपर ये वो प्ले हो चुकी थी। US 30 ने हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन किया ट्रेड को, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर से हमने अच्छा खासा अपना जो रिस्क था वो हमने बुक किया हुआ था। इसके अलावा ऑयल के ऊपर कोई फॉर्मेशन नहीं प्रॉपर बन पाई, क्योंकि ऑयल ने अपना बेरिश मोमेंटम दिखाया है, और उसके अलावा कोई हमारे प्रॉपर प्राइस के ऊपर प्रॉपर आई नहीं। वहाँ से अभी तक बाय की कॉल है अभी, लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। अदरवाइज़ अभी तक फ़िलहाल ऑयल के ऊपर कोई फॉर्मेशन नहीं बन पा रही। BTC के ऊपर दोबारा सेलिंग भी करवाई गई है, और सेलिंग का जो TP था वो ऑलमोस्ट 40 पिप्स तक चला, और उसके बाद हम लोगों ने उसको बुक किया, ब्रेक इवन किया बाकी अपने रिस्क को, और उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक इवन हिट कर दिया। सिंपल चीज़ें होती हैं, बाद दफ़ा ब्रेक इवन हो जाना बेहतर होता है। और हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनके ऊपर प्रॉपर बताया जाता है कि किस तरह आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, किस तरह आप अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, और किस तरह फर्दर आप इन चीज़ों को आगे लेके एक्सटेंड कर सकते हैं। जब ट्रेड निकल जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार होता है उसको चलाने का। ट्रेड मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता आपको, हम अपनी क्लास में आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाते हैं, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो आपको प्रॉफिट दे सकें। इसके अलावा डाटा ट्रेड रही परफेक्टली। डाटा ट्रेड बेसिकली इतनी खास मूव आने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि NFP नंबर्स फ्राइडे को आने वाले हैं, उससे पहले बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं देखी जा रही। वैसे तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो वैसे तो बुलिश ही है, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि विद द ट्रेंड अगर ट्रेड आपको मिल जाए, टेक्निकली फंडामेंटली भी न्यूज़ वन साइड पर आते जो इंडिकेशन देती है, तो हमारी ट्रेड वो भी 30 पिप्स तक की चली है, और ग्रुप के अंदर कॉल थी बाई की सेटअप्स के ऊपर। लेकिन तक डाटा ट्रेड जो होती है हमेशा रिस्की होती है, आपकी 1000% रिस्क होता है। डाटा ट्रेड लोग जो करते हैं ना, वो बेसिकली गैम्बलिंग ही होती है। लेकिन फॉर्मेशंस के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर और फंडामेंटली चीज़ों को देखकर हम लोग जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन करते हैं, ट्रेड को डिस्क्राइब करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली हमारी प्ले होती है। हाँ, आप फेलियर में जा सकते हैं, आपके टेक्निकल्स आपके अगेंस्ट भी जाते हैं, और उसको आपको कबूल भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग कबूल नहीं करते, फिर वो क्या कहते हैं, वो अभी भी अपने जो सेल के सेटअप्स के ऊपर बैठे हैं, अपनी सेल्स की ट्रेड को होल्ड करके बैठे होंगे, तो वो लॉस में है। मार्केट अभी फ़िलहाल कोई रिट्रेसमेंट पेंडिंग, मतलब कि कोई रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं आने वाली। अभी तो फ़िलहाल मार्केट बुलिश है, और एक्सट्रीम किस्म की बुलिश है। कल की बात करते हैं, कल की तरफ चलते हैं। कल देखते हैं पहले कौन सा डाटा मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकता है। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, थर्सडे का दिन है, हाई वोलेटाइल डे रहता है हमेशा की तरह, लेकिन मे बी कल रेंज बाउंड मार्केट है, क्योंकि फ्राइडे को एक अच्छी मूव देखने की एक्सपेक्टेशंस हैं। ISM सर्विस PMI नंबर्स हैं, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। इसके अलावा FMC मेंबर विलियम स्पीक्स है, जो कि थोड़ा सा क्लियर करेगा बातों को, फेड की तरफ से भी, ट्रंप की तरफ से भी। इसके अलावा ट्रंप की जहाँ तक बात करें तो चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल, और आई होप सो कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और ये चीज़ें बुलिश रहेंगी। ट्रंप के ऊपर देखें चीज़ें डाली जा रही हैं। ट्रंप को मार्केट में इन्फ्लेशन हाई साइड पे आ रही है, बाकायदगी से देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन वो हाई रेट पे है। जो ओपनिंग का डाटा भी ख़राब आया, तो उसके बावजूद सारा ब्लेम किस पे डाला जाएगा, ट्रंप के ऊपर डाला जाएगा, ट्रंप की गवर्नमेंट पे डाला जाएगा, और वो चीज़ें होंगी जो मार्केट को इम्पेक्ट देंगी। और इसका मतलब है कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी ये मार्केट आपको बुलिश नज़र आएगी। US 100 के अलावा US 30 स्टॉक्स भी बुलिश होंगे। इसके अलावा जो कि आपके 10 ईयर बॉन्ड्स हैं वो भी बेरिश मोमेंटम में आए हैं, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट देखा जा रहा है कि कम हो रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स निकल रही हैं। इसके अलावा गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम में तो गोल्ड है, और गोल्ड भी एक डीप रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, नो डाउट कि गोल्ड बुलिश है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट के बगैर मार्केट नहीं जा सकती ऊपर, तो रिट्रेसमेंट में भी आ सकती है। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट है। कल आपने देखिए, हर दिन ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके जो लेवल जोन्स मार्क किए होते हैं उसके मुताबिक ट्रेड बनती है और बताई भी जाती है। इसके अलावा कोई न्यू अपडेट लेवल आता है निकल के, तो उसके मुताबिक भी ट्रेड बताई जाती है। ADP
नंबर्स हैं थर्सडे कल, मतलब 5:15 पे, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, ADP डाटा जो होता है वो NFP से पहले आता है। और आप देख सकते हैं कि 73K की एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब कि इतनी ख़राब एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर ये 100 भी आ जाती हैं तो फिर भी पिछले से तो कम ही नज़र आएंगी। तो ADP के ऊपर भी बुलिश मोमेंटम ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं फोरकास्ट के मुताबिक भी देखा जाए और टेक्निक और फंडामेंटली भी देखा जाए। और हमेशा याद रखें, बड़ी मूव तब निकल जाती है जब भाई आपकी फंडामेंटल टेक्निकल वन साइड पे होते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेड निकलती है ना जब, तो बहुत बड़ी मूव निकलती है। तो ADP के ऊपर भी चांसेस हैं कि मार्केट में आपको एक हाई वोल्टाइल मूव देखने को मिले अगर वित्तीय ट्रेंड आती है। और अगर कहीं की ट्रेंड निकलती है, मतलब सेल पे आती है, तो इतना बड़ा नहीं देखा जाएगा। तो ये है कि टेक्निकली फुली बुलिश है इस वजह से। सेकंड थिंग ये है कि टेक्निकली को पहले कवर करेंगे तो फिर इसमें बात करेंगे। US 30 की ट्रेड दी है अभी ग्रुप के अंदर, 45,000 का एक एरिया है, करंट एग्रेसिव बाय जोन होगा, इसके नीचे कैसे लग गया आप लोग बाय कर सकते हैं। नीचे ऊपर आपको 45,400 तक, और देन मार्केट आपको 45,600 तक मार्केट दे सकती है प्रॉफिट। US 100 काफ़ी दिनों के बाद ना अच्छी ट्रेड निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। US 100 ने बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड हमें दी है और बड़ी ज़बरदस्त हमारी ट्रेड चली हैं। 23,150 के नीचे कैसल था हमारा, और आपके सामने है कि मार्केट में 23,485 TP1 है और 23,670 TP2 था हमारा। TP1 पे हमने बुक किया। उसके अलावा हमारा वैसे भी आदत है कि हम लोग जब अपने ट्रेड को प्रॉफिट में देखते हैं तो हम उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो बाकी ट्रेड हमारी चल जाती है तो वो चांद तक चलती है, तो फिर अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। अब सीन ये है कि 23,300 एक एग्रेसिव जोन रहने वाला बाय के लिए US 100 के ऊपर। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेफ ऐसा लगा सकते हैं 23,250 200 या 100 के नीचे का लगा के आप लोग यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाय पे देखें क्योंकि स्टॉक्स को बाय देखना पड़ेगा। गोल्ड के अलावा आपको अगर बाकी पेज पे ट्रेड मिल रही है तो उसको लाजमी अवेल किया करें, अपने वॉच लिस्ट में लाजमी रखा करें। बाकी स्कैल्पिंग ट्रेड ग्रुप में आज निकलती रही हैं, आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे मौजूद है, ग्रुप के लिए नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। और बाकी क्लासेस की जहाँ तक बात है, सीखने की जहाँ तक बात है, सीखें ज़रूर। अगर हमसे सीखना चाहते हैं नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स आप मालूम कर सकते हैं। फ़िज़िकल भी हैं और ऑनलाइन बैच भी। फ़िज़िकल बस सिर्फ लाहौर के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑयल पे अच्छा BTC पे देख लेते हैं पहले। BTC की सीन ये है कि BTC एक बिल्कुल लो वोलेटाइल पेयर की तरह चल रहा है। हालांकि BTC में इतना खास वॉल्यूम होता है ना, लेकिन आजकल BTC ऐसे चलते सैचुरेट को चल रहा होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है ना, लोगों को पैसा इसमें नहीं डाल रहे। गोल्ड के ऊपर पैसा डला हुआ लोग कमा रहे हैं, और सिल्वर के ऊपर पैसा डला हुआ है, सिल्वर में लोग कमा रहे हैं, और वही सीन हो रहा है। अभी करंटली जो इसकी स्पोर्ट बन रही है ना, वो अच्छी करंटली जो इसकी स्पोर्ट है 1,10,800 ग्रुप में भी मेंशन भी की गई लेवल्स बताए गए हैं, और ऊपर से 1,13,400 1,13,000 इसका H4 का वही जोन है जो कि मैं वीकली वीडियो में लाजमी बार बार कह रहा था कि पूरे हफ्ते में मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम लोगों को सेल देखें। तो वन टाइम आप यहाँ सेल देख सकते हैं 1,13,400 के ऊपर का सेल डाल के आप लोग यहाँ से सेल की अटैम्प्ट कर सकते हैं। नीचे से 1,10,800 के पास आती तो अब यहाँ नीचे का स्पोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि बाय की फॉर्मेशन हैं और बाय देखना थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और तो नीचे 1,10,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और बाय करें। 1,13,000 रेजिस्टेंस पे आएगी, फॉर्मेशन बनेगी तो एक सेल ट्राई करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये लेवल्स थे BTC, ऑयल, US 30, US 100। बाकी पेज पे इसलिए ट्रेड दे रहा हूँ कि गोल्ड अगर ट्रेस नहीं करता तो भाई गोल्ड मार्केट में ओनली पेयर नहीं है, ठीक है। बाकी पेज पे भी काम लाजमी किया करें। अभी मैंने ग्रुप में वैसे मेंशन किया है H1 का जो जोन मार्क करवाया मैंने ग्रुप के अंदर भी 3515 और 3526 ये एक जोन है। इसका जो मिड जोन बन रहा है वो 3519 बन रहा है, 3519 बन रहा है। इसके पास बाय की फॉर्मेशन देखेंगे आएगी तो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ से हम बाय की अटैम्प्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। और सेल मैं नहीं हूँ सेल में इंटैक्ट, लेकिन अगर किसी ने करनी है तो इसका जो हाई लगा है जी 3578 इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। छोटा रिस्क रखिएगा, अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा ट्रेड छोटी निकलती है। साथ साथ ट्रेल करें, साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। हम लोग लाजमी बताते हैं अपने क्लासेस के अंदर कि किस तरह आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी पर टाइम फ्रेम के मुताबिक अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने सेल करनी भी है तो भाई फॉर्मेशन पे करें और ऊपर 3578 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें, फिर ट्रेल करें। कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, पहले आप 42 तक ट्रेल करें, फिर नीचे अगर निकल आती है 26 तक आती है, इस जोन तक भी निकलती है तो आप 33, 30, 26 तक इसको ट्रेल करके बुक करें। फिर यहाँ से बाय की फॉर्मेशन कन्फर्मेशन देखना शुरू करते हैं।
तो ये ट्रेड प्लान करें। ट्रेड प्लान किए बगैर कुछ नहीं बन पाता। ट्रेड को प्लान लाजमी करना पड़ता है आपको भाई। मार्केट में कोई भी बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाए, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। मार्केट को रिस्पेक्ट देना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मार्केट को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपके अगेंस्ट चली गई है और आप कह रहे हैं नहीं आप ही प्रधान है इस मार्केट के, तो भाई सीधी सी बात है मार्केट आपका सारा काम खा जाएगी। बेहतर है रिस्पेक्ट दें। स्टॉप लॉस लगा होता है, इसका मतलब यही होता है रिस्पेक्ट का कि उसको स्टॉप लॉस देना है। स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है उसको दे के मार्केट से आउट हो जाए, न्यू लेवल्स पे दोबारा आए, उसको दोबारा प्ले करें ट्रेड को और प्रॉफिट ग्रो करें उसके अंदर। सीधा सा ये काम किया करें। तो ये लेवल्स से करके आई होप सो कि पसंद आया हो आपको। लेवल्स और ग्रुप में अभी लेवल्स डाल दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी वीडियो को शेयर किया करें यार उन लोगों तक जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग लॉस के अंदर हैं, इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं लॉन्गर टर्म। क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मार्केट आपकी फुल ऑफ मज़े से भरी पड़ी है भाई। आपके तमाम ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, हर चीज़ पूरी हो सकती है, लेकिन लर्निंग के साथ। लर्निंग के बगैर 0/0 है। 2 चीज़ें मार्केट मांगती है, पैसा और टाइम। टाइम भी दें और पैसा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, रातों रात आप अमीर होने वाले नहीं हैं। $100 डाल के कभी मत सोचें कि आपका $1,00,000 का प्रॉफिट विद इन अ ईयर हो जाएगा। एक टाइम लगता है, एक फ़ेज़ होते हैं, फ़ेज़ के बाद जाके बंदा इस मार्केट में लॉन्गर टर्म सर्वाइव करता है और प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।